हाय फ्रेंड्स, आप सभी का जी के मस्ती ट्रिकी चैनल पर स्वागत करता हूं आप सबों का। तो आज का सेशन है भारत सरकार की सभी योजनाएं। पहला सवाल है, दिसंबर 2016 में भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डैश नामक एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया। तो क्या था? भीम। कौन सा योजना था? भीम नामक योजना, भीम। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है। ऐप का नाम डैश रखा गया है। ऐप का नाम क्या रखा गया है? सिविजिल। अगला सवाल, मोबाइल ऐप सिविजिल किसके लिए लॉन्च किया गया है? चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नागरिकों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए। मोबाइल ऐप सिविजिल किसके लिए लॉन्च किया गया है? चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नागरिकों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए। अगला सवाल है, अगस्त 2017 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने माई फास्ट टैग और डैश नाम से दो मोबाइल ऐप लॉन्च किया। माई फास्ट टैग और फास्टैग पार्टनर नाम से दो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है, ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण को ट्रैक करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम रखा गया है? गर्व 2। नवंबर 2017 में भारत सरकार ने उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उमंग में जी का क्या अर्थ होता है? उमंग जी में क्या रखा गया? गवर्नेंस। नवंबर 2017 में भारत सरकार ने उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नवंबर 2017 में भारत सरकार ने उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उमंग में जी का क्या अर्थ होता है? गवर्नेंस, मतलब यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला सवाल, जनवरी 2018 में किस मंत्रालय ने यातायात प्रवाह की योजना बनाने में मदद करने के लिए स्फूर्ति ऐप लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय ने। अभी का रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नवंबर 2017 में किसने ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप लॉन्च किया है? नवंबर 2017 में किसने ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? पीयूष गोयल। किसने किया है? पीयूष गोयल। नवंबर 2017 में किसने ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य कोल इंडिया लिमिटेड CIL के ग्राहकों को लाभ पहुंचाना है? पीयूष गोयल। अगला सवाल है, दिसंबर 2017 में किसने पशुधन रोग पूर्व चेतावनी यानी लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्मिंग मोबाइल एप्लीकेशन यानी LDF मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राधा मोहन सिंह। अगला सवाल है, बिजली आपूर्ति पर वास्तविक समय की जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? ऊर्जा मित्र। क्या नाम है? ऊर्जा मित्र। अगला सवाल है, 24 जनवरी 2018 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंगनबाड़ी सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो महिला और बाल विकास मंत्री ने। कब? 24 जनवरी 2018 का। अगला सवाल है, घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? कोयला मित्र। कहता है डैश घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल है कोयला मित्र। अगला सवाल, 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? दीक्षा। क्या नाम है? दीक्षा। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों ऑनलाइन सत्यापन और पुष्टि के लिए शुरू की गई ई सेवा का नाम क्या है? शुरू की गई ई सेवा का नाम है ई-सनद। क्या नाम है? ई-सनद। शुरू की गई ई सेवा का नाम है ई-सनद। यहाँ ई, यहाँ भी ई सेवा, ई-सनद। अगला सवाल,
अगस्त 2017 में भारत सरकार ने कृषि उपज को बेचने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए ई रकम नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया, जहाँ की एम का अर्थ क्या होता है? मंडी। क्या होता है? मंडी। अगला सवाल है, जनवरी 2018 को सरकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में नारी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मेनका गांधी ने किया है। किसने किया? मेनका गांधी। अगला सवाल है, दिसंबर 2017 में MSME मंत्रालय ने एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? MSME संबंध। MSME संबंध। अगला सवाल है, बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लिए भारत में पेंसिल पोर्टल सितंबर 2017 में राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। पेंसिल में पी का क्या अर्थ होता है? पेंसिल में पी का क्या अर्थ है? प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म होता है, पेंसिल का फुल फॉर्म होता है कि प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड। संस्थानों के लिए देश शिक्षा पोर्टल है, किसकी? शिक्षकों की। अगला सवाल, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितना है? 3000 रुपया। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? 40 साल। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? 40 साल। जुलाई 2017 में, अगला सवाल है कि जुलाई 2017 में केंद्र सरकार ने संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत हिंदू अविभाजित परिवार के लिए प्रति वित्तीय वर्ष में निवेश की सीमा 1.5 किलोग्राम निर्धारित की गई है। निवेश की सीमा कितने किलोग्राम रखी गई है? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना के तहत कितने राज्यों के लिए निवेश की मंजूरी दी है? 6 राज्यों के लिए। अगला सवाल, अक्टूबर 2017 में एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के तहत 14 स्मारकों को अपनाने के लिए कितनी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? 7 कंपनियों को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 10 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो 18 से 50 वर्ष की नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट सवाल है, नवंबर 2017 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। ये देश के कितने सबसे पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाएंगे? 165 जिलों में। क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये देश के कितने सबसे पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाएंगे? 115। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम रुपया में क्या इतना है? 330 रुपया। अगला सवाल है कि 22 नवंबर 2017 को कैबिनेट ने देश के कितने जिलों में अखिल भारतीय कवरेज के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विस्तार को मंजूरी दी है? 6 से 40 जिलों में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रति वर्ष जमा की जा सकने वाली न्यूनतम राशि रुपयों में कितना है? 1000 रुपया। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान यानी IGIDR का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1987 में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1987 में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया था? 2000 ईस्वी में। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरू किया गया 2000 ईस्वी में, और भारत सरकार ने किस वर्ष अंत्योदय योजना भी शुरू किया? 2000 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2004 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में। भारत में काम के बदले राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया 2004 में। और अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में। अगला सवाल, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में।
अगला सवाल, प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है 2022 के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम यानी NVHCP का उद्देश्य देश भर में हेपेटाइटिस सी का कब तक उन्मूलन करना है? 2030 तक। खबर आ गई तो मकसद बार बोने करने मकसद क्या होगा? सेंचुरी मारला दिन के दिन तो है ना हमारा दूध आ दूध ना 3 दा आपने 3 दा मारी की दोनों 3 दा हम गए 3 दा तो जल्दी ज्ञान सुना है। हां ज्ञान पर ठंडा बजा। हां हेलो दवा आ गलो दवा तो ये 3 दा मेरा फुटबॉल बच्चा ने भगाल उठेलो ने तो की उठ लो दिए तो 10 रुपया लिए फिर हम मजे नहीं सुन ले तो नहीं सुन उठी तो ते क्वेश्चन जाबती टेस्ट बुक को बना दे दियो कोड मारवा रोज जीडी तो ये किताब दे मार बात है मामा पेपर बना ये मारे छोड़ दो अगला सवाल है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए पूरे देश का आम नागरिक योजना श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में प्रति घंटे कितने रुपये की दर से यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी? 2500 रुपया। कितना रुपया करेगा? 2500 रुपया। अगला सवाल है, जनवरी 2018 में अटल पेंशन योजना APY ने 80 लाख ग्राहकों को पार कर लिए। APY के तहत लाभार्थी को अधिकतम कितनी मासिक पेंशन मिल सकती है? 5000 रुपया। कितना मिल सकता है? 5000 रुपया। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए अनुमानित कुल परिव्यय करोड़ों रुपयों में कितना है? 16,320 करोड़। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? 50,000। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रतिवर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितना है? 1.5 लाख रुपया। कितना है? 1.5 लाख रुपया। अगला सवाल है, दिसंबर 2017 में PMVVY नाम की योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत अधिकतम खरीद मूल्य की सीमा क्या है? 11,000, 10,000, लाख, 7,50,000 रुपया। 7,50,000 रुपया। अगला सवाल, जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के तहत मनरेगा ने कितनी संपत्तियों को जियो टैग करके एक मील का पत्थर बनाया है? 1 करोड़। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि क्या है? 1 लाख। फिर से रिपीट कर देते हैं, जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के तहत मनरेगा ने कितनी संपत्तियों को जियो टैग करके एक मील का पत्थर बनाया है? 1 करोड़। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि क्या है? 1 लाख। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना के तहत अगले 1.5 साल में देश भर में कितनी प्रधानमंत्री LPG पंचायत का आयोजन किया जाएगा? 1 लाख। कितना करा जाएगा? 1 लाख। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
PMVVY के तहत देश के कार्यकाल में एक सुनिश्चित आवधिक वापसी होगी 10 वर्ष। अगला सवाल, अटल पेंशन योजना के तहत मासिक निश्चित पेंशन रुपयों में की सीमा क्या है? 1000 से 5000। अगला सवाल है, नवंबर 2017 में मध्य आय समूह यानी MIG प्रथम के लिए कालीन क्षेत्र में वृद्धि को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS के तहत स्वीकृत कर दिया गया था। MIG प्रथम के लिए कालीन क्षेत्र को डेस्क तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कितना तक बढ़ाएगा? 120 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। अगला सवाल है, नवंबर 2017 में मध्य आय समूह के लिए कालीन क्षेत्र में वृद्धि को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत स्वीकृत कर दिया गया था। मिग द्वितीय के लिए कालीन क्षेत्र को कितना बढ़ा दिया जाएगा? 150 वर्ग मीटर, यानी मिग प्रथम के लिए कालीन क्षेत्र को 120 वर्ग मीटर बढ़ाएगा। और नवंबर 2017 में आय समूह मिग द्वितीय के लिए कालीन क्षेत्र में वृद्धि को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत स्वीकृत कर दिया गया था। मिग द्वितीय के लिए कालीन क्षेत्र को कितना तक बढ़ा दिया जाएगा? 150 वर्ग मीटर। मिग द्वितीय के लिए 150 मीटर और मिग प्रथम के लिए 120 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, भारत सरकार को मार्च 2018 तक अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1 करोड़ ग्राहक लाने की उम्मीद है। APY के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष। अगला सवाल है, दिसंबर 2017 में भारतीय रेलवे ने देश तक सभी ट्रेनों को बायो टॉयलेट से लैस करने की घोषणा की है। 1 दिसंबर 2018 तक सभी ट्रेनों को बायो टॉयलेट से लैस करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य किस तारीख तक खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करना है? 2 अक्टूबर 2019 तक। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान देश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 60 वर्ष। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा कितना है? 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। अगला सवाल है, किस राज्य ने NTR आरोग्य रक्षा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने NTR आरोग्य रक्षा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल है कि सबसे गरीब परिवारों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने प्रायोजित योजना का क्या नाम रखा है? अंत्योदय अन्न योजना। सबसे गरीब परिवारों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का क्या नाम है? अंत्योदय अन्न योजना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2015 में। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने APL परिवारों के लिए एक चिकित्सा योजना शुरू की, उस योजना का नाम क्या है? आरोग्य रक्षा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने APL परिवारों के लिए एक चिकित्सा योजना शुरू की, उस योजना का नाम क्या है? आरोग्य रक्षा। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY किसने शुरू की? अरुण जेटली ने। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY किसने शुरू की? अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन है, दुलारी कन्या राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। दुलारी कन्या राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, MHRD GOI की एक शैक्षिक पहल स्वयं में दूसरा A क्या है? MHRD GOI की एक शैक्षिक पहल स्वयं में दूसरा A क्या है? SWAYAM डबल A है, तो इसमें स्वयं में दूसरा A क्या है? तो एस्पिरिंग यानी स्वयं का फुल फॉर्म होता है STD वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। SWAYAM स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। अगला सवाल, बच्चों की स्वच्छता के बारे में
बच्चों की स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डैश योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? बाल स्वच्छता मिशन। बाल स्वच्छता मिशन। अगला सवाल है, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देश में 35 करोड़ रुपया देगा। कहाँ में? बांग्लादेश में। तो मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को बांग्लादेश में जो है 35 करोड़ रुपये देगा। अगला सवाल, 21 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के तहत शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। 21 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के तहत शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला सवाल है, सौर सुजला योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। सौर सुजला योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत योजना के तहत देश को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी संपीड़ित बायोगैस को, यानी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत योजना के तहत किसको वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? संपीड़ित बायोगैस को। देखिए टीसीएस द्वारा पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, MHRD की ICT पहल के संदर्भ में MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में सी अक्षर का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम। सी अक्षर का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम। अगला सवाल है, सितंबर 2017 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देश द्वारा बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2018 में। सितंबर 2017 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देश द्वारा बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की गई थी। कब? दिसंबर 2018 में। अगला सवाल है, किस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। अगला सवाल है, सितंबर 2017 में किसने प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना शुरू की? धर्मेंद्र प्रधान ने। सितंबर 2017 में किसने प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना शुरू की? धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, अप्रैल 2019 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए गठित IRDA को और NHA के संयुक्त कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? दिनेश अरोरा है। अगला सवाल है कि जून 2017 तक सभी राज्य बिजली वितरण कंपनियों के कुल कर्ज का 97% उदय योजना के तहत कवर किया गया है। उदय में डी का क्या अर्थ है? डिस्कॉम। उदय में डी का क्या अर्थ है? डिस्कॉम। देखिए उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम होता है डी का अर्थ, और उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? से उज्ज्वल, डी से डिस्कॉम, ए से एश्योरेंस, वाई से योजना, यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान किसकी 125वीं जयंती पर शुरू किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। ग्राम उदय से भारत उदय योजना अभियान की किसकी 125वीं जयंती पर शुरू किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, रोजगार आधारित आवर्जन वीजा के तहत 5वीं वरीयता श्रेणी कौन सी है जिसे ग्रीन कार्ड फॉर ग्रीनबैक योजना भी कहा जाता है? EB5। क्वेश्चन है, रोजगार आधारित आवर्जन वीजा के तहत 5वीं वरीयता श्रेणी कौन सी है जिसे ग्रीन कार्ड फॉर ग्रीनबैक योजना भी कहा जाता है? EB5। अगला सवाल है, देश नाम की एक SBI रिपोर्ट के अनुसार सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI योजना के बजाय कृषि संकट को कम करने के लिए बिना शर्त नगद हस्तांतरण का विकल्प चुनना चाहिए। क्या?
इकोरेप। क्या चुनना चाहिए? इकोरेप। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार की डैश योजना भारत के सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच के बंधन को मजबूत करेगी, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। कह रहा है केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना भारत के सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच के बंधन को मजबूत करेगी। अगला सवाल है सौभाग्य योजना देश प्रदान के लिए शुरू की गई थी, यानी सौभाग्य योजना जो है बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगला सवाल है अगस्त 2017 में भारत सरकार ने AGAY नामक एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया। यह नई योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM का एक हिस्सा है। AGEY में ई का क्या अर्थ है? एक्सप्रेस। ई का क्या अर्थ है? एक्सप्रेस। और AGEY का फुल फॉर्म होता है यानी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। AGEY में ई का क्या अर्थ है? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अगला सवाल है प्रधानमंत्री जन धन योजना देश से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवा से संबंधित है। अगला सवाल है डाक सेवाओं के माध्यम से घरेलू क्षेत्रों में गंगा का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य में केंद्र सरकार द्वारा डैश योजना शुरू की गई थी। बिहार राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? गंगा जल वितरण योजना। गंगा जल वितरण योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। क्या है? अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। इसका है ग्रामीण उदय से भारत उदय अभियान। अगला सवाल है अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण सिंचाई यानी सौनी के चरण प्रथम लिंक टू पाइपलाइन नहर का उद्घाटन किया? गुजरात। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को राज्य देश शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मंजूरी दी गई थी। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को राज्य उच्चतर शिक्षा प्रदान में सुधार के लिए मंजूरी दी गई थी। अगला सवाल है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई डैश योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करना है जो या तो टीके से वंचित है या जिन्हें 7 तरीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। किस योजना के तहत? इंद्रधनुष योजना के तहत। और बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है लागू किया गया है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में उद्यान कार्यक्रम जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है लागू किया गया है? किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में उद्यान कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला सवाल है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2015 में। अगला सवाल है सभी को विशेषकर गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जन औषधि। क्या? जन औषधि। सभी को विशेषकर गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जन औषधि योजना शुरू की गई है। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की है? झारखंड। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों की गांवों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की है? झारखंड। अगला सवाल है एनर्जी एफिशिएंसी यानी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा शुरू की जा रही उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? ज्योति। उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? ज्योति। अगला सवाल है संपदा कृषि प्रसंस्करण समूह के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास की योजना
योजना का नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया है। PMKSY में के का क्या अर्थ है? किसान, यानी प्रधानमंत्री किसान, इससे कुछ है फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना, इससे कुछ होगा। अगला सवाल है, देश उड़ीसा की एक सहायक योजना है जिसका प्राथमिक लक्ष्य छोटे किसान, कृषक और भूमिहीन कृषि मजदूर है। तो आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता, यानी आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता उड़ीसा की एक सहायक योजना है जिसका प्राथमिक लक्ष्य छोटे किसान, कृषक और भूमिहीन कृषि मजदूर है। और कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, यानी कालिया इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट नाम रखा गया है। अगला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को कौन लागू करेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को कौन लागू करेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी GIC। अगला सवाल है, केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई योजना को अप्रैल 2017 को किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? महात्मा गांधी की जयंती पर। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश योजना का एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा शामिल है। तो महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। अगला सवाल है, अक्टूबर 2017 में किसने संपूर्ण बीमा ग्राम, यानी SBG योजना शुरू की जिसका उद्देश्य डाक जीवन बीमा के ग्राहक आधार का विस्तार करना है? मनोज सिन्हा। अगला सवाल है, नवंबर 2017 में स्कूली बच्चों के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना किसने शुरू किया गया? मनोज सिन्हा ने। नवंबर 2017 में स्कूली बच्चों के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना किसने शुरू की है? मनोज सिन्हा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान देश द्वारा 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए शुरू किया गया है मार्च 2019 द्वारा। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान मार्च 2019 द्वारा 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए शुरू किया गया है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? मई 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? मई 2016 में। अगला सवाल है, अंगीकार अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए TCS द्वारा पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। अगला सवाल है, प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय के तहत। अगला सवाल है, अक्टूबर 2017 में PFMS को अनिवार्य कर दिया गया था। यह देश को मदद करेगा, योजनाओं की और निधि प्रवाह को मदद करेगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की टैगलाइन क्या है? मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अगला सवाल है, देश एक महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की परियोजना है जो गंगा नदी को व्यापक तरीके से साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करती है। कौन? नमामि गंगा योजना। यानी कहता है कि नमामि गंगा योजना एक महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की परियोजना है जो गंगा नदी को व्यापक तरीके से साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करती है। मोदी द्वारा।
नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला है, किस योजना का उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और 2020 तक प्रशिक्षकों की व्यस्तता को बढ़ाकर 50 लाख करना है? राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को। आगे है, अप्रैल 2017 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर किस निकाय ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना जैसी लकी ड्रॉ योजना के विजेताओं की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की। अप्रैल 2017 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर किस निकाय ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना जैसी लकी ड्रॉ योजना के विजेताओं की घोषणा की? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगले है टमाटर। अगला क्वेश्चन है, टमाटर, प्याज और आलू में मूल्य अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में फंसे भारतीय नागरिकों का मूल्यांकन करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया? ऑपरेशन संकट मोचन योजना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की तीर्थ दर्शन का योजना का उद्देश्य क्या है? हरियाणा सरकार की तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई फसल बीमा योजना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई फसल बीमा योजना है। PMGY का क्या अर्थ है? PMGY का अर्थ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का क्या अर्थ मतलब है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पीछे प्रधानमंत्री एम से PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PM से प्रधानमंत्री, G से ग्रामोदय, Y से योजना। अगला क्वेश्चन, समाज को कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी देश द्वारा योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना। समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई, उसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला है, मेरा खाता भाग विधाता इस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अगला क्वेश्चन है, देश का उद्देश्य जिला खनिज आधार यानी DMF द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 6 महीने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 6 महीनों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा योजना में कहा गया है कि यदि 92 पैसे की राशि का भुगतान किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा योजना में कहा गया है कि यदि 92 पैसे की राशि का भुगतान किया जाता है तो टिकट बुक करते समय
भारतीय रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को 10 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। रेलवे यात्रा बीमा के तहत केंद्र सरकार द्वारा डैश योजना में कहा गया है कि यदि 92 पैसे की राशि का भुगतान किया जाता है तो टिकट बुक करते समय भारतीय रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को 10 लाख का बीमा कवर किया जाएगा। रेलवे यात्रा बीमा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मई 2019 में आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWR के क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम देश में शुरू किया गया है। कार्यक्रम रांची झारखंड में शुरू किया गया है ये क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से है? RGSEAG। अगला सवाल है कि उड़ीसा सरकार ने जनवरी 2019 में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत में मधु बाबू पेंशन योजना PMBPY के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देश की बढ़ोतरी की घोषणा की तो 200 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की घोषणा की। आगे क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में शुरू की गई आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत लाभार्थी को वाहन की खरीद के लिए देश तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा तो 6.50 लाख यानी 6.5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी दी तो 9,046.17 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रत्येक संसद 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचों के विकास की जिम्मेदारी लेता है? तो संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? सबला। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? सबला। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? सुरक्षित शहर निगरानी योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का ऑनलाइन कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। कौन सी योजना है? सहज। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन, देश किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है सक्षम मतलब सक्षम योजना ऐसी है जो कि किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। आगे क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजना का नाम क्या है? संपदा है। क्या नाम है? संपदा। आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त 2017 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? संकल्प से सिद्धि आयोजित किया गया था। संकल्प से सिद्धि। आगे क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2018 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश के लिए एक वेब आधारित रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया किशोरियों के लिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पार्क के नाम से योजना शुरू की। स्पार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। आगे क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? सितंबर 2014 में।
मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? सितंबर 2014 में। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने अगस्त 2019 में स्कूल शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन में एक का शुभारंभ किया, जिसका नाम क्या है? शगुन। अगले क्वेश्चन है किस योजना का उद्देश्य सभी छात्रों की संपूर्ण शिक्षा यात्रा को ट्रैक करना है? शाला अस्मिता योजना के तहत। किस योजना का उद्देश्य है कि छात्रों की संपूर्ण शिक्षा यात्रा को ट्रैक करना है? शाला अस्मिता योजना। आगे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में देश राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना शुरू की, झारखंड। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने किस मार्ग से उड़ान योजना शुरू की थी? तो शिमला से दिल्ली मार्ग। आगे क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य 300 स्मार्ट गांवों को एक समूह विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देना है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश योजना का लक्ष्य ग्रामीण विकास समूहों का विकास है जिनके पास विकास के लिए एक गुप्त क्षमता है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश योजना उन किसानों तक पहुंचने की योजना है जो पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसल बुआई की सिफारिशों का वहन करेगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई देश योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड देश की निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध होंगे, तो भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखाओं में उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है देश विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो सुगम भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य मंत्र क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य मंत्र क्या है? इसका मंत्र यह है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ बेहतर जीवन, महिलाओं को मिला सम्मान। आगे क्वेश्चन है घरों समुदायों के लिए शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना देश है। कौन सी योजना है? स्वच्छ भारत अभियान। अगला क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई है, स्वदेश दर्शन। अगला क्वेश्चन स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन उजाला एलईडी आधारित घरेलू कुशल बिजली कार्यक्रम DELP के लिए एक योजना है उजाला। देश का संक्षिप्त रूप क्या है? उजाला का फुल फॉर्म मतलब क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED लेट्स फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन अटल पेंशन योजना APS में श्रमिकों पर केंद्रित एक योजना कौन सा है? असंगठित क्षेत्र है। अटल पेंशन योजना APS देश में श्रमिकों पर केंद्रित एक योजना है, असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश से। नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन सा राज्य शामिल है? नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन सा राज्य शामिल है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारत भर में सभी नवोदित बच्चों को समान प्राथमिक शिक्षा
समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? विद्यांजलि योजना। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने भारत के चुनाव आयोग को आम चुनाव 2019 के लिए एक देश प्रस्तुत किया, तो स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत किया। आगे क्वेश्चन है, सखी केंद्रीय वन स्टॉप सेंटर OSC देश मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की एक पूरी तरह से प्रायोजित योजना है, तो महिला बाल विकास योजना। आगे क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में नीति आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की गई। केंद्र ने अब तक 10 वर्ष के विजन दस्तावेज को अपनाया है, तो केंद्र ने अब तक 15 वर्ष के विजन दस्तावेज को अपनाया है। आगे क्वेश्चन है, ग्लोबल एविएशन समिट 2019 में जारी विजन 2040 दस्तावेज का अनुमान है कि भारत को 10 हवाई अड्डों की आवश्यकता होगी। भारत को 200 हवाई अड्डों की आवश्यकता होगी। आगे क्वेश्चन, जनवरी 2018 में SBI ने BASEL बेसेल 3 बॉन्ड के माध्यम से कुछ पैसे जुटाने की योजना बनाई थी। बेसेल 3 आवश्यकताओं को पूरा करने की समय सीमा क्या है? 1 मार्च 2019। अगला क्वेश्चन है, 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भारत कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP लॉन्च किया। ICAP को किस दिन जारी किया गया था? 8 मार्च को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के नलबाड़ी जिले में 500 करोड़ रुपये के पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध का निर्माण कार्य फरवरी 2019 से शुरू हुआ। किस राज्य में? असम में। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुस्तरीय वैश्विक अभियान है। कौन सा अभियान? गर्ल राइजिंग बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुउद्देशीय वैश्विक अभियान है। आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में RBI ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश वाली कंपनियों के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अनिवार्य बनाने की योजना बनाई। आगे क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार देश पर निर्भर करती है। सरकार जो है कराधान, सार्वजनिक उधार और घाटे का वित्त पोषण पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? दूसरा कहता, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास जो है जोर तेजी से था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज का विकास सर्वाधिक प्राथमिकता पर था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे क्वेश्चन, जनवरी 2019 में देश मतलब किस मंत्रालय ने ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से 23 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आगे क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोलेगा, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर था? मतलब द्वितीय में था उद्योग और खनिज का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और तृतीय में क्या था? कृषि का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता था तीसरा पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति शुरू की है? HIV। टेस्ट एंड ट्रीट नीति शुरू की है HIV।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक किसान की आय देश बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी है, तो 100% बढ़ाने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2017 में प्रभारी अधिकारियों की पहली बैठक में देश भर में पिछड़े जिलों के परिवर्तन के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल शुरू की थी, तो 115 जिलों के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में विदेश व्यापार नीति यानी FTP की मध्य अवधि समीक्षा जारी की गई। समीक्षा में घोषणा किया गया था कि भारत योजना से भारत योजना और सेवाओं के निर्यात से व्यापार निर्यात की प्रोत्साहन दरों में प्रत्येक का प्रतिशत पर कितना बढ़ा है? 2% बढ़ा है। आगे क्वेश्चन है, देश के सभी राज्यों में लागू होने वाली महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सबसे पहले किस राज्य में पायलट आधार पर शुरू की गई है? हरियाणा राज्य में। देश के सभी राज्यों में लागू होने वाली महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सबसे पहले किस राज्य में पायलट आधार पर शुरू की गई है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में अपनी जल संरक्षण नीति पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता विकास योजना EDS नई अर्थव्यवस्था विकास नीति NEDP के तहत 19 जनवरी 2017 को देश पर शुरू की गई है, मिजोरम पर शुरू की गई है। यानी उद्यमिता विकास योजना EDS नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के तहत 19 जनवरी 2017 को कहाँ पर शुरू की गई है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में देश की सरकार ने 2023 तक राज्य को स्टार्टअप के लिए वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के लिए स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2018 से 23 तक जारी की, तमिलनाडु की सरकार ने। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में भारत में अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का विकास करना है? 83,000 किलोमीटर सड़कों का। अक्टूबर 2017 में भारत में अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का विकास करना है? 83,000 किलोमीटर। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का नाम क्या रखा गया है? सागरमाला। आगे क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। गुजरात में तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रतिमा बनाया गया है, उसका ऊंचाई कितना? 182 मीटर। आगे क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? भारत नेट परियोजना देश से संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना जो है ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, देश ने मई 2018 तक 100% गाँव विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 1 मई 2018 तक 100% गाँव विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। आगे क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में नाबार्ड ने देश में विकास परियोजना के लिए लगभग 119 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दिया है हरियाणा में। सितंबर 2017 में नाबार्ड ने हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 119 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रिश्ता परियोजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने रिश्ता परियोजना शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में आयकर प्रशासन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए आयकर विभाग की देश परियोजना को मंजूरी दी है, तो एकीकृत ई-फाइलिंग और एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0। आगे क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना म्यांमार में कोलकाता से सिटवे तक शिपिंग सेगमेंट की अनुमति देता है? कालादान। कौन सी परियोजना म्यांमार में कोलकाता से सिटवे तक शिपिंग सेगमेंट की अनुमति देता है? कालादान। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में
किसने परियोजना दर्पण यानी डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया लॉन्च किया? मनोज सिन्हा ने। आगे क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में भारत नेट प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू किया गया था। इसे पूरा करने की समय सीमा क्या है? मार्च 2019। आगे क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मौसम जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था, देश की एक पहल है। किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। प्रोजेक्ट मौसम जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में किस मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट ब्लू फ्लैग लॉन्च किया? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 3 MMTPA यानी मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से 9 MMTPA तक देश रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार क्षमता परियोजना के लिए मंजूरी दे दी। पीने के पानी की सफाई के लिए माता अमृतानंदमयी मठ परियोजना जीवमृतम का शुभारंभ किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है। पीने की पानी की सफाई के लिए माता अमृतानंदमयी मठ परियोजना जीवमृतम का शुभारंभ किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। आगे क्वेश्चन, नवंबर 2017 में भारत नेट प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू किया गया था। इसका अनुमानित परिव्यय मतलब खर्च कितना है? 34,000 करोड़। कितना है? 34,000 करोड़। आगे क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 2016 में किस शहर में ऊर्जा गंगा 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2017 में कृषि मंत्रालय ने मॉडल APMC अधिनियम का अनावरण किया। नया अधिनियम खदानों के लिए मंडी करों पर कैप लगाने के लिए किस दर पर प्रतिशत का प्रस्ताव रखा है? 8% पर प्रस्ताव रखा है। आगे क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? 103। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? 103। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 448। आगे क्वेश्चन, जनवरी 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो अब भारत के संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम है, को अपनी सहमति दी, जो उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 10% आरक्षण प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है, एक गैर लाभकारी संगठन यूथ फॉर इक्विलिटी ने देश संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान करता है। 103वीं संवैधानिक संशोधन। 103वीं संवैधानिक संशोधन। आगे क्वेश्चन है, मई 2017 सीरियल एस्टेट अधिनियम प्रभाव में आ चुका है। यह अधिनियम खरीदारों से एकत्रित किए गए कितने प्रतिशत धन को जमा करना अनिवार्य बनाता है? 70% धन को अनिवार्य बनाता है। आगे क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। नए प्रावधानों के तहत MVAF नामक फंड गठित किया जाएगा। MVAF में ए का पूरा रूप क्या है? एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2017 पारित किया, जो देश में संशोधन करता है। तो संशोधन करता है किसमें? प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष AMASR अधिनियम 1958। अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2017 को संसद ने सांख्यिकी संग्रह यानी संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य देश में संशोधन करना है। तो विधेयक का उद्देश्य जो है 26 जुलाई 2017 को संसद ने सांख्यिकी संग्रह संशोधन विधेयक
2017 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य है कि सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2018 में संशोधन करना। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2018 को कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 ने देश के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया। तो कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया। अगला क्वेश्चन FRDI विधेयक 2017 का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करना है। एक बार अधिनियमित होने के बाद FRDI विधेयक 2017 इसकी जगह लेगा तो जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 की जगह लेगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2017 में RBI ने सभी संशोधनों को एक अधिसूचना के तहत रखकर फेमा को सरल बनाया। फेमा में ई का क्या अर्थ है? एक्सचेंज। फेमा में ई का अर्थ क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी है? गोवा। अगला क्वेश्चन 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। नए प्रावधानों के तहत सरकार देश के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करेगी। दस अप्रैल 2017 को लोकसभा में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। नए प्रावधानों के तहत सरकार देश के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करेगी। तो योजना का नाम है गोल्डन आवर। क्या नाम है? गोल्डन आवर। गोल्डन आवर कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करेगी। इस योजना के किस योजना के दौरान? गोल्डन आवर योजना के दौरान। पाँच जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सेवा के वेतन और शर्तों संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक देश में संशोधन करना चाहता है। विधेयक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1954 में संशोधन करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है मई 2017 से रियल एस्टेट एक्ट लागू हो गया है। इसका उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना है, घरेलू खरीदार के हितों की रक्षा करना है। आगे क्वेश्चन है अगस्त 2017 में देश ने हीरे में दुनिया का पहला भविष्य का अनुबंध शुरू किया। तो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ने किसने? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ने दुनिया का पहला भविष्य का अनुबंध शुरू किया। दोस्तों हमारे इस सेशन पे जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इससे कोई क्षति नहीं होती लेकिन हमें एक मोटिवेट मिलती है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि मई 2017 से रियल एस्टेट लागू हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू खरीदार। इसका उद्देश्य है घरेलू खरीदार के हितों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन अगस्त 2017 में देश ने हीरे में दुनिया का पहला भविष्य का अनुबंध शुरू किया है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ने। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2017 को संसद ने सांख्यिकी संग्रह यानी संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक अधिनियम के क्षेत्राधिकार का विस्तार किस राज्य तक करता है? जम्मू और कश्मीर राज्य तक। अगला क्वेश्चन कि जनवरी 2018 में कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 को किसने अधिसूचित किया? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया। आगे क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। विधेयक देश में संशोधन करना चाहता है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करना चाहता है। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। विधेयक जो है देश में संशोधन करना चाहता है। विधेयक मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करना चाहता है। अगला क्वेश्चन 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड यानी संशोधन विधेयक 2017 पारित किया जो देश में संशोधन करना चाहता है। तो नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन करना चाहता है।
आगे क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक निषिद्ध क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों के प्रभाव मूल्यांकन पर विचार करने के लिए किस एजेंसी या प्राधिकरण को अधिकार देता है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को अधिकार देता है। आगे क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। विधेयक में देश के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के मामले के निवारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के मामले के निवारण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। ठीक, नए प्रावधानों के तहत मृत्यु के लिए मुआवजे को 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? 2 लाख या अधिक। फिर से रिपीट कर देते हैं। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। नए प्रावधानों के तहत मृत्यु के लिए मुआवजों को 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? 2 लाख या इससे अधिक किया गया। आगे क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय ने APMC अधिनियम 2017 का अनावरण किया, जिसके तहत प्रत्येक राज्य या संघ राज्य को देश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एकल एकीकृत बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि NGO देश द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 दोनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तो वी द सिटीजन्स। आगे क्वेश्चन है 20 जुलाई 2017 को लोकसभा ने IIIT PPP विधेयक 2017 पारित किया। बिल PPP मॉडल पर स्थापित कितने IIIT को डिग्री प्रदान करने और वैधानिक दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है? तो 15। आगे क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2017 को संसद ने HIV या एड्स रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को आवश्यक समर्थन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वर्ष देश तक इस महामारी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो 2030 तक। आगे क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करना चाहता है? 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,80,000 रुपया। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करना चाहता है? 16,80,000 रुपया। आगे क्वेश्चन है 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 पारित किया, जो प्रदान करता है कि अकेले केंद्र सरकार के पास नाबार्ड का कम से कम कितना पूंजी हिस्सा होना चाहिए? 51%। कितना होना चाहिए? 51%। आगे क्वेश्चन है 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक देश को निश्चित क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार को निश्चित क्षेत्र में काम करने का अधिकार देता है, अनुमति देता है। आगे क्वेश्चन 28 जुलाई 2017 को लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM विधेयक 2017 पारित किया। इस विधेयक में IIM की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में रखने और देश द्वारा उसके खातों की लेखा परीक्षा करने का प्रावधान है। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि 19 सितंबर 2017 को विधि मंत्रालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017 को स्वीकृति दी है। यह आर्थिक अपराधियों और भारत से भागने वाले दिवालिया हो चुके लोगों की संपत्ति को देश करने के लिए सरकार को अधिकार देगा, कुर्क करने के लिए अधिकार देगा, कुर्की करने के लिए। ठीक, सही क्या है? अगले सवाल है भारत सरकार FRDI विधेयक 2017 के प्रावधानों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। FRDI में डी का अर्थ क्या होता है? FRDI में डी का अर्थ क्या होता है? डी का अर्थ होता है डिपॉजिट। FRDI का फुल फॉर्म देख लेते हैं, फाइनेंशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस।
फाइनेंशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। आगे क्वेश्चन है 2 जनवरी 2018 को संसद ने दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक देश में संशोधन करना चाहता है। विधेयक किस में संशोधन करना चाहता है? IBC 2016 में संशोधन करना चाहता है। 2 जनवरी 2018 को संसद ने दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक जो है IBC में संशोधन करना चाहता है। आगे क्वेश्चन है 19 सितंबर 2017 को विधि मंत्रालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। यह FIU वित्त विज्ञान के तहत प्रमुख तकनीकी अशुभ विंग को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की घोषणा के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति देगा। FIU में I क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU का फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि I क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। बिल देश से भत्तों को संशोधित करने का प्रयास करता है। बिल जो है 22 जून 2017 से भत्तों को संशोधित करने का प्रयास करता है। आगे क्वेश्चन है 8 जून 2017 को कानून मंत्रालय ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कर्नाटक संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। यह देश को वैध बनाने में मदद करता है, तो यह कम्बाला को वैध बनाने में मदद करेगा। आगे क्वेश्चन है मार्च 2019 में किस राज्य ने घरेलू रजिस्ट्रों का रखरखाव विधेयक पारित किया है? मिजोरम को। मार्च 2019 में किस राज्य ने घरेलू रजिस्ट्रों का रखरखाव विधेयक पारित किया? मिजोरम। आगे क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक देश को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है, तो विधेयक पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है। आगे क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक में एक नया अनुच्छेद 342A डालने का प्रस्ताव है, जो किसको राज्य या संशासित प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को सूचित करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक देश के लिए निश्चित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देता है, तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निश्चित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देना चाहता है। आगे क्वेश्चन है 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 पारित किया, जो देश द्वारा आयोजित शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना चाहता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 पारित किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना चाहता है। आगे क्वेश्चन है 19 सितंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। 19 सितंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव बिल उन मामलों में लागू होगा जहां अपराधों का मूल्य देश से अधिक है, तो 100 करोड़ रुपया से अधिक है। 100 करोड़ रुपया से अधिक है। अगले क्वेश्चन है 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें यानी संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के वेतन को लगभग देश तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो 2.80 लाख प्रतिमाह तक बढ़ाने का प्रयास है। कि 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक नाबार्ड की पूंजी की 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर देश करने का प्रयास करता है, तो 5000 से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपया करने का प्रयास करता है। अगला सवाल है 16 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में किस NGO द्वारा दायर याचिका में अंतर जातीय विवाह का विकल्प चुनने वाले वयस्कों पर हमलों और हस्तक्षेप को बिल्कुल अवैध करार दिया है? शक्ति वाहिनियों को। आगे क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष
2015-16 में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत ने आयकर का भुगतान किया? 1.7। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार अक्टूबर 2017 में एनबीएफसी के लिए सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी जीएनपीए अनुपात मार्च 2017 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? 5% तक बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें जीती? 8। लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीती। अगला क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया। 18 वर्ष से कम वर्ष से उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन, 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी लोकसभा सीटें जीती? 52। 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी लोकसभा सीटें जीती? 52। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार की इक्विटी को धीरे धीरे कम करके 10% करने के लिए कहा, 52% करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने सभी रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी। पीएलबी कितने दिनों के श्रम के बराबर होता है? 78 दिनों के बराबर। पीएलबी कितने दिनों के बराबर होता है? 78 दिन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए प्रति माह नकद लोडिंग सीमा कितना तय की है? 50,000। अक्टूबर 2017 में आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए प्रति माह नकद लोडिंग सीमा कितना तय की है? 50,000। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2017 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कितनी राशि को छुआ? $400 बिलियन। 400 बिलियन। सितंबर 2017 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कितनी राशि को छुआ? 400 बिलियन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2017 में क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल घरेलू संपत्ति लगभग कितनी थी? 5 ट्रिलियन थी। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के चुनावों के बाद चुनी गई लोकसभा कितनी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में एनके सिंह समिति ने वित्तीय वर्ष 22-23 तक सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की सिफारिश की? 2.5% यानी 2.5%। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को बदलने की घोषणा की गई थी। नए आधार वर्ष क्या होगा? 2017-18। अप्रैल 2017 में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को बदलने की घोषणा की गई थी। नया आधार वर्ष क्या होगा? 2017-18। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है? 3.2%। भारत में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है? 3.2%। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 30 सितंबर 2016 को। भीम भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2016 को। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट्स सभी साथी सहयोगी विजिट कर रहे हैं, कृपया करके हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालत की भाषा के रूप में शामिल किया है? आबू धाबी। हाल ही में किस शहर ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक अदालत की भाषा के रूप में शामिल किया है? आबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान के तहत सरकार ने 19 जनवरी 2018 को दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों की 100 सुलभ वेबसाइट लॉन्च की थी? सुलभ भारत। क्या था? सुलभ भारत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसकी सिफारिशों के आधार पर 2018 से हज सब्सिडी समाप्त कर दी? अफजल अमानुल्लाह समिति। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसकी सिफारिशों के आधार पर 2018 से हज सब्सिडी समाप्त कर दी है? अफजल अमानुल्लाह समिति की सिफारिश पर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक घोषणा के अनुसार भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी ईएमसी कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है श्रीपद यशो नाइक के केंद्रीय राज्य मंत्री देश ने दूसरे विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच 2019 का उद्घाटन किया? आयुष ने। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2019 तक तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं फरवरी 2019 तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है अप्रैल 2019 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है? बेंजामिन नेतन्याहू। अप्रैल 2019 में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। जनवरी 2019 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार द्वारा किस ऐतिहासिक स्मारकों को स्वच्छ भारत आइकन के रूप में चुना गया है? चार मीनार को। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। वही बोलेगा कुतुब मीनार कहाँ है तो दिल्ली हो जाएगा। चार मीनार कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन सुनील अरोड़ा ने दिसंबर 2018 में देश के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुनील अरोड़ा 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री किसने सक्षम क्षमता महोत्सव यानी सक्षम वैन को रवाना किया? धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 तक केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। जनवरी 2019 तक केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है देश बोर्डिंग पास और सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक पहल है क्या? डीजी यात्रा। यानी डीजी यात्रा बोर्डिंग पास और सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक पहल है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ES लक्ष्मी नरसिम्हन। जनवरी 2019 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ES लक्ष्मी नरसिम्हन। देखिए TCS द्वारा पूछा गया ये सब सवाल है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने देश की रक्षा के लिए गज यात्रा शुरू की। तो हाथियों की रक्षा के लिए गज यात्रा शुरू की अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन 5 सितंबर 2017 को किसने प्रकृति खोज नामक एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की? पर्यावरण मंत्रालय ने। 5 सितंबर 2017 को किसने प्रकृति खोज नामक एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू किया था? पर्यावरण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है इस 2018 स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या था? तो भ्रष्टाचार मिटाओ एक नए भारत का निर्माण करो। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने स्वच्छ भारत ऐप कहाँ से शुरू किया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है जून 2019 तक जल शक्ति मंत्री कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। जून 2019 तक जल शक्ति मंत्री कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है अमित शाह ने 2019 का लोकसभा चुनाव देश के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। कहाँ से लड़ा था? गांधीनगर से। अमित शाह ने 2019 का लोकसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़ा था? गांधीनगर क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2017 में किसने 11,370 करोड़ रुपए की भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू की थी? GIC रे। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2018 में भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IRDA इरेडा ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में
देश के माध्यम से 300 मिलियन जुटाए। ग्रीन मसाला बॉन्ड के माध्यम से 300 मिलियन जुटाए। आगे देखते हैं। जनवरी 2019 में देश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, गुजरात। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को देश को उनकी 350वीं जयंती के अवसर पर समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर, गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के अवसर पर समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 5 जनवरी 2019 को। आगे क्वेश्चन है, 5 जून 2019 तक मालदीव के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। जून 2019 तक मालदीव के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 तक अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। मई 2019 तक अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से। अगला क्वेश्चन है, गजेंद्र सिंह शेखावत सितंबर 2019 तक देश मंत्रालय के प्रभारी हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी हैं। आगे क्वेश्चन है, जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन रिपीट कर दे दोबारा। जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय में बनाया गया था? जल शक्ति मंत्रालय। इसका मंत्री कौन था? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में भारत सरकार द्वारा किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में केंद्र सरकार ने शपथ के दौरान, मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद युवा मामले और खेल विभाग किसे आवंटित किया गया था? किरण रिजिजू। मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद युवा मामले और खेल विभाग किसे आवंटित किया गया था? किरण रिजिजू को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है? किशोर के तहत। 10,000, 10,000, लाख, 5 लाख। हाँ, मुद्रा बैंक के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण को किशोर के तहत वर्गीकृत किया गया है। देश 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं। देश 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जो है 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य हैं। टीसीएस द्वारा पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से केरल स्थित अमृता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक वास्तविक समय देश विकसित किया है। यह प्रणाली अग्रिम अलर्ट जारी करके जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को रोकने में मदद कर सकती है। भूस्खलन चेतावनी प्रणाली, यानी जब भूकंप आएगा उस समय ये जो है क्या है, अग्रिम अलर्ट जारी करके जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को रोकने की मदद से कर सकती है। अमृता विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने वास्तविक समय विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव के दौरान कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? लोजपा। 2019 के आम चुनाव के दौरान कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? लोजपा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यक्रम इरोमन चानू शर्मिला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? मनमोहन सिंह को। किसको चुना गया? मनमोहन सिंह को। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया? मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2018 को रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में एक विशाल रेल कोच कारखाना स्थापित करने की घोषणा की? मराठवाड़ा में। 31 जनवरी 2018 को रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में एक विशाल रेल कोच कारखाना स्थापित करने का घोषणा किया है? तो मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में।
आगे क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में कृषि मंत्रालय ने मॉडल APMC यानी अधिनियम का अनावरण किया। यह उनकी उपज को बेचने के लिए और अधिक स्वतंत्र एम का अर्थ है मार्केट। एम का क्या अर्थ है? मार्केट। यानी APMC का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC का फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2019 तक या अगले आदेश तक चीन से देश के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दूध और दूध उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2018 को किस पोषक तत्व से भरपूर फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मंजूरी दी है? बाजरा को। इसको बाजरा को। अगला क्वेश्चन, नए 2019 नरेंद्र मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, श्री कुम्मनम राजशेखरन जनवरी 2019 तक किस राज्य के राज्यपाल हैं? मिजोरम के। श्री कुम्मनम राजशेखरन जनवरी 2019 तक किस राज्य के राज्यपाल हैं? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, जून 2017 में लगभग 1.5 दशक में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला स्थानीय निकाय कौन बना है? पुणे नगर निगम। जून 2017 में लगभग 1.5 दशक में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला स्थानीय निकाय कौन बना है? पुणे नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देने के लिए RBI द्वारा किस पैनल की स्थापना की गई थी? तो नंदन नीलेकनी पैनल। नंदन नीलेकनी पैनल को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 तक देश गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे? नरेंद्र मोदी। जनवरी 2019 तक नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। जनवरी 2019 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्यक्रम मन की बात से कौन जुड़ा है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2019 तक भारत में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। फरवरी 2019 तक भारत में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, कि सितंबर 2017 में RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को क्या माना जाएगा? NBFC माना जाएगा। सितंबर 2017 में RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पीयर टू पीयर लेंडिंग P2P प्लेटफॉर्म को क्या माना जाएगा? NBFC माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने राज्य की चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया, जिसमें त्रिपुरा के प्रतिष्ठित सीमा चिन्ह शामिल है निर्मल महल। जनवरी 2019 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने राज्य की चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया, जिसमें त्रिपुरा के प्रतिष्ठित सीमा चिन्ह शामिल है निर्मल महल। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने देश में BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। सितंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। आगे क्वेश्चन है, किस मंत्री का नाम UK भारत संबंधों में 100 सबसे प्रभावशाली सेलिब्रेटिंग वीमेन सूची में है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री देश ने 20 जनवरी 2019 को तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो निर्मला सीतारमण ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जितने भी फ्रेंड दोस्त साथी हमारे इस चैनल को पे विजिट कर रहे हैं,
सबसे पहले आप हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगला है कि 2019 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के पोर्टफोलियो को आवंटित किया गया था। किसके द्वारा? नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग 2017 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष पर रखा गया है? ओपी जिंदल विश्वविद्यालय को शीर्ष पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 17वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पंजाब नेशनल बैंक में डैश और डैश के प्रस्ताव का प्रस्ताव दिया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स को प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय का प्रस्ताव दिया। आगे क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 तक, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 तक एक भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? पवन चामलिंग। कहाँ का मुख्यमंत्री था? सिक्किम का। अप्रैल 2019 तक एक भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? पवन चामलिंग। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डैश पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र की अधिसूचना पर सवाल उठाया गया है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो जनहित याचिका पर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। जनवरी 2019 तक भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में भारत सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में डैश को वित्त और समेकित मामलों के मंत्रालयों के अस्थायी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा है? पीयूष गोयल को। आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में किन दो मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से साथी यानी सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज पहल शुरू की है? तो बिजली और कपड़ा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद डैश ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? प्रमोद सावंत ने। के निधन के बाद डैश ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा का मुख्यमंत्री कौन बना? प्रमोद सावंत। अगला सवाल है, किस केंद्रशासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी को। किस केंद्रशासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुदुचेरी को। अगला सवाल है, डैश सरकार ने 1 मार्च 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? पुदुचेरी सरकार ने। अगला सवाल है, अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में तख्तों और नींव के पत्थरों पर मंत्रियों और विधायकों के नाम शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया? पंजाब। अगला सवाल है, 19 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कौन है? राजनाथ सिंह। जनवरी 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2018 में जीका वायरस के 22 मामलों की घोषणा किस राज्य में की थी? राजस्थान में। आगे सवाल है कि भारत सरकार ने मार्च 2019 में नीति आयोग डैश के सदस्य को खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख नामित किया? रमेश चंद्र को। अगला सवाल, जून 2019 तक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। जून 2019 तक भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 22 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 22 जनवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी पर बने 10 किलोमीटर लंबे किरिया घंडियाल पुल का उद्घाटन करेंगे? कितने किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे? 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
26 अक्टूबर 2017 को कौन सी कंपनी 6 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला सवाल है, दिसंबर 2017 में सेबी ने जनवरी 2018 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई के लिए निवेश सीमा को कितने से अधिक कर दिया है? देश से अधिक कर दिया है, तो 1.91 लाख करोड़ से अधिक कर दिया है। अगला सवाल है कि दिसंबर 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में बैंकों को धोखाधड़ी के कारण लगभग कितने राशि का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है लगभग 17,000 करोड़ रुपये का। कितना हुआ है? 17,000 करोड़। दिसंबर 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में बैंकों को धोखाधड़ी के कारण लगभग कितना राशि का नुकसान हुआ है? 17,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। अगला सवाल, दिसंबर 2017 में सेबी ने रेटिंग एजेंसी के मानदंडों को कड़ा किया। रेटिंग एजेंसियों के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता को अब 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 25 करोड़ रुपया। कितना कर दिया? 25 करोड़। आगे सवाल है, 9 नवंबर 2017 को हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों को संशोधित किया गया। अब नए नियमों के तहत केंद्र सरकार का कर्मचारी सरकार से अधिकतम कितनी राशि उधार ले सकता है? 25 लाख। कितना ले सकता है? 25 लाख। अगला सवाल है, अगस्त 2017 में आरबीआई ने सरकार को लाभांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लगभग कितनी राशि हस्तांतरित करने की घोषणा की? 30,659 करोड़। 30,659 करोड़ रुपया। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 2017-18 में विनिवेश से कितनी राशि जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 72,500 करोड़। केंद्र सरकार ने 2017-18 में विनिवेश से कितनी राशि जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 72,500 करोड़। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय देश से कम है। कितना से कम है? 8 लाख रुपये से कम है। जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। अगला सवाल है कि 19 सितंबर 2017 को सेबी ने सॉवरेन वेल्थ फंड और अन्य लंबी अवधि के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में देश तक कारपोरेट ऋण खरीदने की अनुमति दी है। तो 9500 करोड़ रुपये तक कारपोरेट ऋण खरीदने की अनुमति दी है। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कौन से निर्णय लिए गए? शहीद राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कौन से निर्णय लिए गए? शहीद राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। अगला सवाल है, भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को कौन सा सुझाव दिया गया है? तो मुकदमों की पेडेंसी कम करनी चाहिए। अगला सवाल है, मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? सिक्किम। मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? सिक्किम। अगला सवाल है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्री मावो भंडारनायके, इसको हम एस भंडारनायके भी बोलते हैं, जो कि श्रीलंका की थी। ये पहली प्रधानमंत्री थी दुनिया की। अगला सवाल है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में किसे चुना गया? तो सोनिया गांधी को। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में किसे चुना गया? सोनिया गांधी को। अगला सवाल है, 27 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कौन सी पहल शुरू किया? स्त्री स्वाभिमान। कौन सी पहल शुरू किया गया? स्त्री स्वाभिमान। योजना यानी सुकन्या समृद्धि खाता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
दोस्तों हमारे इस सेशन पे जितने भी नए फ्रेंड्स, नए स्टूडेंट, जितने भी भाई बहनें विजिट कर रहे हैं, कृपया आकर के प्लीज़ हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए बहुत बड़ी थैंक्सफुल रहूँगा मैं। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलती है हमारे एक लाइक करने से। हमारे सेशन को यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलती है। इसलिए हमारे मोटिवेट को बढ़ाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस टॉपिक को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितने हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सितंबर 2019 में देश ने 2019 से 21 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB की अध्यक्षता संभाली। किसने? सुनील अरोड़ा ने। अगला सवाल है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री देश ने ग्लोबल एविएशन समिट 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया। सुरेश प्रभु ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सुरेश प्रभु ने ग्लोबल एविएशन समिट 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया। अगला सवाल है 353 नंबर कि जनवरी 2019 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु। अगला सवाल है, 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। देखिए दोस्तों, आज मैं जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारे सवाल TCS द्वारा पूछे गए हैं हाल ही के एग्ज़ामों में। इसलिए हमारा ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, 30 जनवरी 2018 को किसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का आह्वान किया? भारत के राष्ट्रपति। 30 जनवरी 2018 को किसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का आह्वान किया? भारत के राष्ट्रपति ने। अगला सवाल है, कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के भारतीय आधार को पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं। अगला सवाल है, हैदराबाद में आयोजित वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 का विषय क्या था? तो वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। अगला सवाल है, किस विश्व नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में तमिलनाडु के ममल्लापुरम में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की? शी जिनपिंग कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के। अगला सवाल है कि 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? YS जगनमोहन रेड्डी। 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? YS जगनमोहन रेड्डी। अगला सवाल है, अगला और लास्ट सवाल, भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? कंडला बंदरगाह का नाम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा ये टॉपिक आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।